आज हम चर्चा करेंगे कुछ संस्कारों के बारे में। वैसे तो हमारी हिंदू परंपरा में किसी भी व्यक्ति के 16 संस्कारों का जिक्र आता है, लेकिन वो सारे संस्कार हमारे शरीर के होते हैं प्रायः। यहाँ पे हम जो संस्कार जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वो शरीर से सीधे संबंध न हो के हमारे व्यवहार से और हमारे कार्यों से संबंधित। ये संस्कार करीब 25 तक लगभग हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं, पर जिनकी हम चर्चा करेंगे तो लगभग 25। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहला, चाहे विद्यार्थी जीवन से जब शुरुआत होती है तो हमारा पढ़ने लिखने का संस्कार आता है। अब पढ़ना लिखना क्या है कि जो हमारे लिए जिस समय ज़रूरी है वो हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हम छोटे दर्जों में पढ़ रहे हैं और बड़े दर्जे की किताबें या उपन्यास या ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें। तो जो हमारे कक्षा के लिए पढ़ना उचित हो, अपने कोर्स की चीज़ें पढ़ना, और फिर हल्की फुल्की ऐसी जो कहानी किताबें हैं, अपने स्तर की कविता किताबें हैं, उन सबको पढ़ना। जो विद्यालय में पढ़ाया जाए उसको पढ़ना, उसको दिमाग में रखना, और उन्हीं का लिखना भी नोट्स के रूप में या व्यक्तिगत तौर पे अपने याददाश्त बनाने के लिए। तो पढ़ने का कार्य और लिखने का कार्य, दोनों संस्कार हमारे प्रबल रहेंगे तभी हम पढ़ाई में आगे चल पाएंगे। तीसरा आता है मनन करने का संस्कार। हमने जिस चीज़ को पढ़ा, जिस चीज़ को लिखा, यदि उसके बारे में हम कुछ समय अलग से सोचेंगे नहीं। सोचने से क्या होता है कि जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है किसी एक विषय में या इन्हीं दो विषयों में, तो प्रायः वो एक विषय में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, एक सीढ़ी के बाद अगली सीढ़ी। तो जो पढ़ने वाले क्रमशः एक ही विषय में हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, तीसरा पार्ट, वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं। तो उनके रिलेशन को अगर हम अपने मन में बिठाते चलते हैं तो उनमें क्या संबंध है और क्या अंतर है, तो उससे वो चीज़ हमारे मनन करने में, हमारे दिमाग में बेहतर ढंग से बैठ जाती है। फिर आता है विद्यार्थी के लिए या सामान्य आदमी के लिए घरेलू कार्यों को करना। अब ये निर्भर करता है कि हमारे घर में पारिवारिक स्थिति कैसी है, लेकिन मुख्य रूप से हमको अपनी व्यक्तिगत सफाई, धुलाई और चीज़ों को रखना, मैनेज करना। और मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा शुरू से उस पकाई का काम भी अगर आदमी करता चले अपने घर परिवार में, तो वो आगे चल के उसके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कम से कम वो किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकता। अच्छा, चौथा ये है कि जो सेवा का भाव है, बचपन से ही कुछ घरेलू कार्य में सेवा का कार्य, जैसे अपने माता पिता का कोई काम कर दिया, आपने उनके कहने से कोई काम कर दिया, अपने बड़े बुजुर्गों का कोई काम कर दिया उनके कहने से, या उनकी अपेक्षा देख करके बिना कहे ही कर दिया। आप जानते हैं कि ये काम जरूर देते हैं तो बगैर कहे ही कर दिया। अपने अध्यापक हैं या कोई ऐसा बीमार है या कोई छोटा बच्चा है घर में या कोई ऐसा कमज़ोर है, विकलांग है घर में, तो उन सबके ज़रूरतों को हम कहाँ किस स्तर पे मदद कर सकते हैं, ये दिमाग में रखते हुए डेली रूटीन में आते जाते उसको कर देना चाहिए। तो उनके मन में हमारे प्रति एक आशीर्वाद का भाव बन जाता है। फिर जो एक मुख्य चीज़ है हमारे दैनिक व्यवहार में कि यथासंभव हमको सत्य बोलना चाहिए। सत्य में कड़वा बोलने से बचिए, आप मत बोलिए अगर कोई चीज़ बहुत कड़वी है और बहुत ज़रूरी नहीं है, आप उसको अवॉइड कर जाए, लेकिन बोलें जितना वो सत्य ही बोलें। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि प्रिय ज़रूर बोलिए लेकिन झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ बोलना कितना भी प्रिय हो, जब पकड़ा जाता है तो अगले को दुख देता है और आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाती है। जहाँ तक लोगों को वस्तुओं के सहयोग करना है, सेवा करनी, तो कई तरह के दान हमारे जीवन में आते हैं। धन का दान, मन का दान, वस्तुओं का दान, समय का दान, अन्न का दान, ज्ञान का दान। इन सब दानों में हमको अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी समय की सीमाओं के अनुसार कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, जिससे हमारा संस्कार बना रहे लोगों को देने का। और संवेदनशीलता रहने से ये होता है कि हमारे आस पड़ोस, अगल बगल, संपर्क में कोई व्यक्ति अगर दुखी है
तो उसको हम कुछ सहारा दे दें, कोई मदद कर दें। कोई व्यक्ति शोक अवस्था में बैठा हुआ है तो उसको सांत्वना दे दें। संपर्क करने के लिए लोगों से हमारा मिलना जुलना, आना जाना, ये बड़ा लाभकारी होता है, क्योंकि व्यक्ति खुल के अपनी बात हमसे कह सकता है, तभी तो उसकी मदद करेंगे जब जान पाएंगे। हम उससे संपर्क ही नहीं रखेंगे, किसी व्यक्ति से अवॉइड करेंगे उससे हर समय, तो उसकी क्या मदद करेंगे। जहाँ तक रक्षा करने का सवाल है, रक्षा का मतलब यहाँ पे हमारा सेफ्टी से, सिक्योरिटी की बात तो आगे कभी आती है, सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो हमको अपने घर परिवार समाज सबके सेफ्टी के बारे में ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए, और अपने से बड़ों को या अपने से मिलने वालों को या अपने समवयस्कों सबको उनको यथोचित आदत देना चाहिए। कोई काम जो शुभ हो और उचित हो उसको करने में कतई विलम्ब नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम हमारे यहाँ कहा गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अपने स्वास्थ्य का संस्कार, मतलब अपने को निरंतर बलवान बनाने की प्रक्रिया में लगे रहना, कि हमारी शक्तियाँ बढ़ते रहें, शारीरिक शक्तियाँ। तो इसके लिए हमको अपना मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य विकसित करते रहना चाहिए, और बड़े हो के आगे चल के हमको अपना आर्थिक स्वास्थ्य भी बनाते रहना चाहिए। इन स्वास्थ्य के बनाए रहने से क्या होता है, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो या आर्थिक, कि हम वक्त ज़रूरत दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम खुद ही अपना आर्थिक स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे, मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे। हम जब अपने को ही नहीं संभाल पाएंगे, अपनी ही गतिविधियों को नहीं प्रॉपर्ली संपन्न कर पाएंगे, और दूसरे की मदद करें, और दूसरा हमसे क्या अपेक्षा करें। और इसके बाद एक संस्कार, जो बड़ा संस्कार है, जो इसी से संबंधित है, मितव्ययिता का संस्कार। मितव्ययिता केवल पैसे की नहीं होती, मितव्ययिता समय की भी होती है। समय की व्ययिता बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने समय के, जैसे किसी के साथ बैठे हैं, फालतू बात में आपने घंटों लगा दिए तो समय आपका व्यर्थ ही गया। हाँ, जितनी आवश्यक बात करिए, या जिस समय आपके मनोरंजन का समय है, जितना देर, उतनी देर आप अपना गपशप कर लीजिए, हंसी मजाक कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि कोई व्यक्ति दिखा अपना सारा काम छोड़ के गपशप में लग गया, तो वो जो दुरुपयोग होता है समय का, वो हमें आगे चल के बहुत नुकसान देता है। और मितव्ययी बनने से जो हमारी क्षमताएं विकसित होती हैं, हमारे स्टॉक विकसित होते हैं, उनको हम ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रयोजन में संलग्न कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो उनका पूर्ण सदुपयोग होता है। अगली बात ये कि हमको अपने से संबंधित सारे सामानों को व्यवस्थित रखना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमसे संबंधित या हमारी ज़रूरत की कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और हम जब उसको कभी प्रयोग करने के बाद यथोचित स्थान पर ही रखें, ताकि अगली बार जब ज़रूरत पड़े तो हमें उसको ढूंढना न पड़े। मैंने कई बार लोगों को देखा है, ज़रा सी चीज़ों के लिए इतना परेशान होते हैं, तो उस चक्कर में कभी उनकी ट्रेन छूट जाएगी और कभी उनकी बस छूट जाएगी, कभी कुछ और तमाशा होगा। फिर अगली चीज़ है कि दूसरे ने जो हमारे साथ उपकार किए हुए हैं उनको ज़रूर याद रखें। दूसरों ने हमारे साथ जो अपकार किए हैं उनको तो भूल जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने किसी स्तर पे हमारा भला किया है, उपकार किया है, तो उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। और मौका पड़ने पे उस उपकार को अगर हम चुका भी सकते हैं प्रत्युपकार करके, तो चुकाने का अवसर चूकना नहीं चाहिए। एक अन्य बड़ा गुण है जो हमारे जीवन में बड़ा काम देता है, हमारे मानसिक शांति को बनाए रखने में, वो है क्षमा करना। किसी ने कोई गलती की हमारे साथ, बदमाशी की, हमने उसको उस समय टोक भी दिया, कह भी दिया, बट इसके बाद हमको उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम याद रखेंगे तो दिमाग में वो बुलबुला उठता रहेगा, और उससे हमारी मानसिक शांति जो डिस्टर्ब होगी, और तमाम कामों को हम पूरी मनोयोग से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम तमाम चीज़ों के प्रयास करते हैं, अपने काम का, दूसरे काम के, ऑफिस काम, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम चाहते कुछ हैं और कुछ हो जाता है, या ऐसा अनचाहा हमें देखने को मिल जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को मन से स्वीकृत कर देना चाहिए। प्रयास करते रहें उनको परिवर्तन करने का, लेकिन मौके में उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी बात अपने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है
कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जीवित व्यक्ति से हमको या जीवित प्राणी से किसी तरह का द्वेष नहीं करना चाहिए। वो द्वेष हमारी मानसिक शांति को बहुत डिस्टर्ब करता है। किसी ने गलत किया, अच्छा नहीं किया, तो हमको उसको कह देना और ये मन में रखना कि इसको हम अगर संभव हो तो बदल भी लेंगे, लेकिन इसके लिए कोई द्वेष या घृणा या क्रोध मन में रखना वो उचित नहीं। साहस का गुण ऐसा है कि तमाम जगह हमको हिम्मत करनी पड़ती है जीवन में, समाज में, घर में, पड़ोस में, मित्रों में, कुछ कहने की, कुछ करने की। तो अगर हमारे अंदर वो हिम्मत, वो साहस नहीं है, तो ऐसी घटना के समय हम पूरी तरह से दिमागी रूप से कुंद हो जाते हैं उनकी बातों से या उनके कृत्यों से, और फिर उसका हम समाशोधन नहीं कर पाते, उसका उपचार नहीं कर पाते। तो अगर हमारे अंदर साहस है तो मौका दे के हम उन चीज़ों को सुधार भी सकते हैं, तो करेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर साहस ही नहीं तो हम तो ऐसी चीज़ों को देख के विचलित हो जाएंगे, हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। तो साहस का जीवन में बहुत महत्व है। और फिर एक चीज़ आती है आतिथ्य। हमारे घर कोई अचानक आ गया, किसी प्रयोजन से आया है, जो संभव है, जो उचित है, उतनी उसकी मदद करें। और मदद न भी कर पाएँ अगर, तो कम से कम उसको आश्वासन देना कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कर देगा, या फला दूसरे आदमी के पास चले जाए, तो उसको निराश नहीं करना चाहिए। और जो वैसे हमारे कभी अतिथि मित्र वगैरह कोई आते हैं तो स्वागत सत्कार के साथ साथ अगर हम कुछ उन्हें उपहार भी दे पाए किसी मौके पर, तो वो भी एक यादगार बनता है। ख़ास तौर से ख़ास मौक़ों पर, शादी विवाह के मौक़ों पर या अन्य मौक़ों पर अगर हम उपहार, छोटा सा भी उपहार दें, आदमी उसको याद रखता है कि उन्होंने हमको ऐसा उपहार दिया। अपने व्यक्तिगत तौर पे प्रसन्नता एक बहुत बड़ी अनमोल निधि है। हम अगर हर समय प्रसन्न रहेंगे तो जो हमको दुखी देखना चाहते हैं वो खुद ही दुखी हो जाएंगे। और प्रसन्नता या हमारे साथ, हमारे चेहरे पे रहेगी, हमारे मन में रहेगी, तो लोग हमसे बात करने का ही मन करेंगे, कुछ देर हमसे मिलने का ही मन करेंगे। और हम हर समय दुखी, परेशान या चेहरा अपना रूखा बनाए रहेंगे तो फिर हमसे कोई मिलना, बात करना पसंद नहीं है। तो प्रसन्नता एक बहुत सुंदर भाव है जो जितना अधिक देर तक आपका साथ दे उतना ही आपके लिए हितकारी है। संतोष एवं संयम, जो कुछ हमको भगवान ने दिया है, समाज ने दिया है, परिवार ने दिया है, उसमें हम संतोष रखें और ये समझ के चलें कि जो हमको मिला है ये बहुत मिला है, हम तो इसके बदले कुछ इतना दे ही नहीं पाए हैं। और चीज़ों का संयमित प्रयोग करें और अपने डेली रूटीन को भी संयमित रखें। अनावश्यक दौड़ भाग, मिलना जुलना, दौड़ना भागना, ये सब छोड़ें। शील एवं संकोच। शील क्या चीज़ होती है? देखिए, बड़ा भ्रम है इसके बारे में। शील एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है कि किसी समय हमारे मनोनुकूल कोई बात ना हो या हमारे मन के अनुकूल कोई बहुत बड़ी बात हो। दोनों ही स्थितियों में अपने भावों को बहुत ज़्यादा आकार नहीं देना चाहिए। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध कोई ऐसी बात कह दी या कर दी तो हम बिल्कुल अपना आपा खो बैठें और उसका पुराने व्यवहार, पुराने किए गए अच्छे कार्यों को भूल दें और उसको कुछ भी बोल दें, कुछ भी बक दें, तो ये हमारे शील की मर्यादा को भंग करता है। इसी तरह से अपने बड़ों के सामने अगर बड़ों ने कोई ऐसी बात कह दी जो हमको नहीं पसंद आ रही है, गलत लग रही है, तो भी उसका सामान्य ढंग से उसका प्रतिरोध कर देना वो शील की मर्यादा है। लेकिन अगर आप उत्तेजित हो गए, कटु वचन बोलने लगे, तो वो फिर आपकी व्यक्तिगत शील मर्यादा को भंग करता है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमने जीवन में खेल कूद में कहीं भाग लिया है तो हमारे अंदर एक संस्कार विकसित होता है कि हम जब कभी हारते भी हैं तो हम उससे निराश नहीं होते, उससे दुखी नहीं होते, बल्कि हारने के बाद भी अगर हम मुस्कुरा देते हैं तो कई बार जो जीता रहता है वो हार जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये जो बहुत सारे गुण हैं इनको जीवन में व्यक्तिगत तौर पे अपनाते रहें, दूसरों को बताते रहें, सिखाते रहें, उससे जीवन में जो संतोष का भाव विकसित होता है, आत्मसम्मान का भाव विकसित होता है। जितना हमको मिला है भगवान ने बहुत दिया है, ये भाव जो विकसित होता है तो हमारे जीवन में शांति और सुख दोनों भरपूर आते हैं।
और जिनका हमको आनंद लेने से हमारा जीवन सुखमय होता है। धन्यवाद।